चैनल। और अगर आप नए हैं तो मेरा नाम फलक है और क्या बताऊँ अपने बारे में और बाकी की चीज़ें आपको मेरी इस वीडियो से पता चल जाएंगी। वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था आस्किंग इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू नो अबाउट व्हेन आई वन द टाइटल ऑफ मिस नॉर्थ इंडिया। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पोस्ट के नीचे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। मैं बस ऐसे अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड इट डेट्स बैक टू 2019 एंड मैंने देखा कि ऐसे कोई पैजेंट होने वाला है एंड लकीली इट वाज नियर माय हाउस। मैंने बस सोचा कि चलो अपना लक ट्राई करते हैं। पैजेंट के लिए इनरोल किया था तो जो मेरे माइंड में सबसे फर्स्ट थॉट आता है मतलब किसी भी ऐसी बड़ी चीज़ को लेके कि यार नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाई बट तो मैंने 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो मुझे लगता था कि एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद जब मैं अपना कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने गई तो मुझे वहाँ पे भी लगता था, आई एम श्योर आपने मेरी वो वीडियोस में सुना होगा मैंने 100 बार बोला है कि मुझे लगता था ओके ये राउंड निकल गया बट नेक्स्ट राउंड हो सकता है ना निकले, नहीं निकलेगा क्योंकि मैं फ्रेशर थी एंड वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो एक्सपीरियंस्ड थे, इसलिए मुझे लगता था। एंड उसके बाद अभी मैंने एंट्रेंस दिया तो मुझे लगता था कि नहीं होगा बट उसका रिजल्ट आ गया है। सो मेरे मार्क्स मुझे भी पता चल गए हैं बट अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है तो आई एम वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट एंड उसके बाद जो जैसा भी होता है टेल यू अबाउट दैट। एंड काफ़ी ज़्यादा फालतू की बातें हो गई। ओके सो फास्ट फॉरवर्ड, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा एंड आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड। मैंने इनरोल करा, उसके बाद एक ऑडिशन हुआ था हमारा जहाँ पे एक टैलेंट राउंड था और एक इंट्रोडक्शन राउंड था और एक बेसिक आपकी जो वॉक थी वो लोग जज कर रहे थे उससे। मैं अपने कॉलेज की फैशन सोसाइटी में थी। आई हैव डन माई इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मैं उस कॉलेज के अपने में फैशन सोसाइटी में थी तो वॉक मेरी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी। सो वहाँ पे मेरा एक प्लस पॉइंट था थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द अदर पीपल हु केम फॉर द ऑडिशन। So I got selected. I and few others got selected for the final thing. So for the final event हमारी एक ऐसे ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर थी जिन्होंने हमें वॉक एंड एवरीथिंग, पता है मैंने सोचा था वीडियो के साथ साथ में ना मैं अपना स्किन केयर भी करूँगी बट तब से मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बिकॉज इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो आप लोग वीडियो पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना एंड थैंक यू सो मच। मतलब अगेन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था तो मुझे लगता नहीं था कि मेरा चैनल आप हर वीडियो पे इतना प्यार देते हो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। आई एम सो ग्रेटफुल। और अभी देखो मेरी ये बत्ती सी बंद नहीं हो रही है बोलते टाइम में। एनीवे स्किन केयर भी करती रहूँगी मैं साथ साथ में। सो मैं हाइलुरोनिक एसिड लगा रही हूँ एंड क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है सो अगर आपकी ड्राई स्किन है यू शुड प्रेफर हाइलुरोनिक एसिड। ओके सो हमारी एक ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर थी तो 3 दिन का वो इवेंट था तो हम लोग 3 दिन वहीं रहे थे एंड उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया था लाइक हाउ यू शुड स्टैंड, हाउ यू शुड टॉक, हाउ यू शुड वॉक एंड बहुत सारे लोग थे। मतलब वो लोग पहले भी पैजेंट में उन्होंने इनरोल किया था एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जीते भी थे, कोई फर्स्ट आया था कोई सेकंड आया था एंड दे वर विनर्स ऑफ मल्टीपल पैजेंट। तो मुझे लगा भाई मैं तो पहली बार आई हूँ, मतलब देयर इज नो चांस फॉर मी राइट। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक नया एक्सपीरियंस होगा एंड कोई नई चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ में। हमेशा नई जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ऐसे ही लेट गो नहीं कर देना चाहिए। सो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, देखते हैं नहीं जीते तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो जाएगा। कैसे होता है सब कुछ। सबके पेरेंट्स आए थे एंड चीफ गेस्ट वॉज प्रिंस। लोगों का था कैसे ऐसे था कि आप लोगों को जाना है एंड देन यू हैव टू वॉक एंड मुझे अगर क्लिप मिलेगी वो तो मैं अटैच कर दूंगी वीडियो के साथ में तो आप देख सकते हैं मेरी जो भी परफॉर्मेंस वगैरह थी। एंड उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू हैव टू आंसर एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट जज्ड। सो मेरा नंबर आया डर तो लग रहा था मुझे एंड बट मैं गई एंड आई ट्राई टू पुट ऑन ऑल द एनर्जी। मतलब मैंने अपनी सारी एनर्जी ना उस टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को शो करने में लगा दी। लाइक आई शुड लुक कॉन्फिडेंट। ये मैटर नहीं करता कि मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी बट मेरे पेरेंट्स भी थे एंड और जितने भी लोग थे उनके भी पेरेंट्स आए थे, एवरीवन वाज इनवाइटेड। तो आई यूज्ड ऑल माई एनर्जी इन पुटिंग अप द बेस्ट कॉन्फिडेंट फेस। तो उसके बाद आई वेंट एंड हर किसी से प्रिंस सर वॉज आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस। सो मुझसे उन्होंने पूछा था
why are you here today? And what I said was that I'm here today because I thought that this would be a really good experience for me in my life. It doesn't matter if I win or lose today, but I know that I will have these memories forever. And also because people really think that people from Muslim community are really backwards and very ignorant, and they are not liberal, or they are considered as a backward part of the society. So I'm here today to tell all of them that my parents are sitting just behind you. So I was talking to Prince sir, and मेरे parents जो थे वो just उनके पीछे बैठे थे, and मैंने बोला कि so like my parents are sitting just behind you, and I know that how proud they are of me that I'm standing on this stage today. I just wanted to clear the misconception that people have for the Muslim community, and because my parents are here, they have supported me, that's why I am here. I just want to show all the people who are present here, and even the people who will watch this in future, that that is not the case with the Muslim community. Because I am here, my parents are here, they are proud of me, and I am proud of myself for standing here. This was the only question that he asked. उसके बाद ही उन्होंने बोला ओके थैंक यू फलक. सो जैसे ही मैं घूम रही थी, आई विश वो चीज़ किसी ने रिकॉर्ड करी होती. ओ माई गॉड, मुझे वो अभी भी याद है. सो जैसे ही मैं ऐसे स्टेज भी सामने खड़ी थी, मेरे पास माइक था, एंड जैसे ही मैं घूम रही थी ना, वैसे ही उन्होंने बोला एंड फलक. सो आई आई टर्न्ड बैक. सो आई सेड यस सर. तो उन्होंने बोला कि एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल. ओ माय गॉड, मैंने कहा ओ मतलब भाई. I said thank you so much, it like really means a lot to me. उसके बाद I walked back and I got off the stage. उसके बाद फिर जो भी दूसरे लोग थे वो आए, and the same process continued. So the event included, एक उसमें Miss North India था, 3 थे, like 1st, 2nd, 3rd, Mr. North India, and उसके बाद Mrs. North India. So ये 3 कैटेगरीज थी. जब उसका रिजल्ट आया, सो वो लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, कि पहले कौन 3rd है वो बताते हैं, उसके बाद 2nd है वो बताते हैं. जब फर्स्ट की मतलब वो लोग बोल रहे थे एंड द विनर इज, सो वो लाइक जो एंकर थी, शी वॉज आस्किंग फ्रॉम द ऑडियंस कि आप बताओ, यू नो गेस करो कि कौन होगा कौन होगा. ऑल ऑफ देम मतलब ऐसे इतना यूनानिमसली सब लोग ने बोला नंबर 9 नंबर 9, एंड आई वॉज नंबर 9. और सोचो मैं सबको ऐसे ऐसा देख रही थी, बिकॉज आई स्वेयर पता है उस मोमेंट तक भी मुझे क्या लग रहा था कि इट्स नॉट गोना हैपन, कोई और जीतेगा. यू नो ऑडियंस से पूछा है, सो दे आर जस्ट गेसिंग, एंड फिर द एंकर सेड एंड द विनर इज नंबर 9, एंड ओ शिट, मतलब मेरी पता है मुझे ऐसा लगा मेरी सांस रुक गई. एंड उन्होंने बोला अभी आप डर गए हो क्या, आप डर गए हो, आप पहले पानी पियो. एंड इट वॉज अमेजिंग. उसके बाद प्रिंस सर स्टेज पे आए, एंड द अदर हु वर द यू नो हु वर अ पार्ट ऑफ द टीम, दे ऑल केम ऑन द स्टेज, एंड उन्होंने सबको सैश दिया एंड एक ट्रॉफी दी एंड क्राउन दिया. जब मैं वो जीती थी तो मैंने एक बड़ा सा ऐसे वो बनवा लिया था, आपने देखा होगा वो, एंड उसमें ये क्राउन रखा रहता है. व्हेनेवर आई एम फीलिंग लो अबाउट माई सेल्फ, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होता है, सो आई ऑलवेज लुक अप देयर, एंड मैं सोचती हूँ कि आई वन दैट टाइटल. मतलब मैं भाई वो पैजेंट जीती थी, एंड इट वॉज माई फर्स्ट पैजेंट एवर. वो जीत गई तो इट्स ओके, डरने की बात नहीं है. वट एवर अभी लाइफ में जो भी टेंशन है, इट्स ऑल गोइंग टू पास अवे. You can do anything in your life, trust me. अगर आप विश्वास रखते हो ना, या फिर अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हो. डर सबको लगता है, डर मुझे भी लगा था. मुझे अपने इंटरव्यू से पहले भी डर लगा था. मुझे जब मैं वॉक करके गई थी स्टेज पे मिस नॉर्थ इंडिया के लिए, मुझे तब भी डर लगा था. एंड मैंने जब अभी एग्ज़ाम दिया अपने एंट्रेंस का, डर हमें हमेशा लगता है. डर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, बट डर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ को कर नहीं सकते. मुझे हर चीज़ से पहले डर लगा है, एंड टचवुड माशाल्लाह मैंने वो सारी चीज़ें कॉन्कर करी हैं, राइट. सो
कोई भी कर सकता है। मतलब मैं हमेशा अपने वीडियोस में यही बोलती हूँ कि मैं मालदीव्स में अकेले गई थी, लोगों ने बोला अरे वाह कितनी अच्छी बात है, आपको डर नहीं लगा, आप अकेले कैसे चले गए। तो मैं यही बोलती हूँ हमेशा, मतलब मेरा यही मानना है कि वो है डर के आगे जीत है। एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट थिंग। पता है कि मुझे लगा थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरी पहली सोलो ट्रिप थी, और सोलो ट्रिप भी क्या भाई, सीधे इंटरनेशनल जा रही थी मैं। तो मुझे लगा, बट मैंने कहा नहीं यार, एक ही लाइफ है एंड यू डोंट नो अबाउट टुमारो। तो आपका जो भी मन है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, यू शुड डू फॉर योर सेल्फ। जो भी आपको लगता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी अभी माई जॉब इज़ गोइंग टू एंड, एंड उसके बाद हो सकता है मुझे ये मौका ना मिले। सो फटाक से मैंने प्लान बनाया एंड मैं मालदीव चली गई अकेले। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, दे आर अमेजिंग एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं यहाँ पे फिलॉसफी वाली बातें करने लगी। एनीवे, सो ये मेरी स्टोरी थी, हाउ आई वॉन दैट टाइटल। एंड टू मतलब स्टिल अभी तक भी जब मैं वो पिक्चर्स देखती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार ऐसे सही में हुआ था क्या, या फिर इट वॉज अ ड्रीम। बट जब भी मैं मतलब मेरे को लाइक वो दिन का हर एक चीज़ अभी तक याद है। एंड I am just never going to forget it, and I'm so proud of myself, and I always thank my parents for this upbringing, and my father especially। बहुत ज़्यादा ऐसे strict household नहीं था मेरा, मेरे पास हमेशा ये choice थी कि जो मेरा मन है मैं वो कर सकूँ। I did English honors, उसके बाद मेरा मन नहीं था, I wanted to take a break, so I joined as a cabin crew, and मैंने वो किया, and my parents let me। उन्होंने बोला ठीक है आपको करना है तो कर लो। एंड उसके बाद आफ्टर 2 years I left, and now I'm going back to academics, and I have their full support, so I consider myself really lucky, and I am always grateful to God for that thing। मैं थक गई भाई बोलते बोलते, बट मेरी स्माइल ही नहीं जा रही है, बिकॉज मैं मतलब उस दिन के बारे में मैं जब भी बैठ के सोचती हूँ मुझे ऐसा लगता है यार इट वॉज अमेजिंग। दिस वॉज द स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच पूछने के लिए, बिकॉज अगेन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइज हैव बीन गिविंग मी। आई एम एक्सट्रीमली वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। इन द एंड मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोग करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, मैं बस आपसे ये बोलूँगी कि अपनी पूरी कोशिश करना है, एंड आई एम श्योर द बेस्ट विल हैपन टू यू। अपनी पूरी कोशिश करो, अपनी एकदम जान लगा दो। मैंने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करा था सब कुछ मैंने वीडियो में बताया है, एंड मैंने बहुत मेहनत करी थी वो इंटरव्यू निकालने के लिए कैबिन क्रू का, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। एंड मैं फ्रेशर थी, तो भाई मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। तो ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ करनी चाहिए, तो जस्ट पुट ऑल योर हार्ड वर्क, एंड आई एम श्योर सक्सेस विल फॉलो यू। यहाँ पे हमारी फिलोसफी का लेसन आज का ख़त्म हो गया, एंड मैं आपको क्राउन दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द क्राउन, एंड आज ही मैंने काफ़ी टाइम के बाद निकाला है, बिकॉज उस बॉक्स के अंदर ही रखा रहता है, तो ज़्यादा धूल वगैरह भी नहीं जाती है। तो आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ज़रूर उस वीडियो मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बाय बाय, हैव अ सेफ डे, एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड टू एवरीथिंग दैट लिव्स। बाय।